अब चुनाव आयोग की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी भी अगर किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो बंगाल की खाड़ी में भेज दिया जाएगा। मोहम्मद अमीन साहब, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि आज भी जो तस्वीर में कुमारगंज की दिखा रही थी, ऐसी तस्वीरें बड़ा परेशान करती हैं। इतनी तैयारियों के बावजूद भी अगर एक उम्मीदवार को पीटा जाए और पुलिस की सुरक्षा में पीटा जाए तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब भी इंतजाम नाकाफी थे। देखिए, जहाँ तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो अभी SIR की प्रक्रिया की तो बड़ी तारीफ़ की है। मैं भी खुश हुआ, सभी लोग खुश हुए होंगे कि एक TMC के कार्यकर्ता ने और स्पोक्स पर्सन ने हमारे इलेक्शन कमीशन के SIR की तारीफ़ की। इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। और जहाँ तक सवाल है, देखिए, इलेक्शन कराने का, तो इलेक्शन तो कराने की अपनी प्रक्रिया है, तरीका है, और फोर्सेस डिप्लॉय किए जाते हैं। 2500 प्लेटून थी हमारी जो लगाई गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ऑब्जर्वर लगाए गए हैं सेंसिटिव एरिया में, इवन 100 ऑब्जर्वर्स अलग से लगाए गए हैं जो कि वहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं कि पीसफुली इलेक्शन हो। लेकिन अब छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हाँ, उन पर कंट्रोल पाया गया। वो हिसाब ख़त्म हो गया जो याद होगा आपको पिछली बार कि 40 लोग मारे गए थे इलेक्शन के दौरान, और जिस तरीके से वहाँ पर उनको डराया धमकाया जाता था। आज हमारे वोटर डर धमक नहीं रहे, जिसकी वजह से आप परसेंटेज आप वोट देख रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट किए जाएं, फ्रेंचाइज लोग यूज़ करें और अपने अधिकार का मतदान करें। आप ये देखिए, उसका नतीजा आप शाम तक आप देखिएगा। अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें दिखाया कि 82 या 83% जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 90+ जाएगा, क्योंकि 2 घंटे तक चलेगा मतदान, तो 90+ जाना चाहिए। और उससे पता चलता है कि हमारे जो वोटर हैं कितने जागरूक हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं है, भयमुक्त तरीके से चुनाव हो रहा है। और वहाँ पे हमारे जो अधिकारी हैं चुस्त दुरुस्त हैं। हाँ, एक आध घटनाएं जो अभी आपने दिखाई वो तो हो सकती हैं, माना जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा चुनाव है। जिस बंगाल में बम धमाके और मर्डर हुआ करते थे, वहाँ ना तो कोई मर्डर हुआ है शाम तक आप देखिए, और ना ही किसी तरह की कोई वारदात ऐसी हुई है, गंभीर वारदात, ना किसी के पास बम चले हैं, ना बंदूकें चली हैं, ना कुछ हुआ है। वो एक पीसफुल हुआ है। और जो छोटी मोटी धक्के मुक्के की घटनाएं हुई वो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन हाँ, उनको भी कंट्रोल किया गया है। ये है प्रशासन इलेक्शन कमीशन का। सेकंड फेज में चुनौती और बड़ी है। सेकंड फेज में कैसे कंट्रोल होगा, या फर्स्ट फेज की तरह ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, 2 बातें हैं। एक तो चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई जा रही है कि चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, भाई हिंसा रहित चुनाव हो गया। और दूसरी बात ये बम्पर वोटिंग लहर है बीजेपी की, बीजेपी का दावा है। क्या अब भी आपको लग रहा है कि ममता चौका लगा पाएंगी जीत का? देखिए, 2021 की घटना अगर आपको याद हो तो 2021 में भी 82% वोट पड़ा था, और बीजेपी बोल रही थी, क्या पता आपको, होलो रे 82% होलो रे, एबार আমরা চলে আসবো। रिजल्ट आया तो की होलो रे, बीजेपी गेलो रे। बीजेपी हार गई वहां पे, और TMC ममता दीदी आ गई। फिर अभी यही कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, अरे परसेंटेज बोल लो रे 82 होलो रो, আমরা চলে আসবো। रिजल्ट आएगा, बोले रे दीदी आवार चले लो, আমরা आवार दिल्ली वापस चले जाए। तो आपको तो दिल्ली वापस आना है, वहां कुछ होने वाला नहीं है। परसेंटेज वहां हमेशा ही इतनी हाई रही है, 82, 83, 84, 85% वेस्ट बंगाल में हमेशा पड़े हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये तो बस परसेंटेज बढ़ा नहीं, होलो रे हल्ला मचाने लग गए। पता चल जाएगा रिजल्ट में कि होलो रे और कोथाय गेलो रे, दिल्ली चले गेलो रे, दिल्ली चले जाएंगे आप, वहां पर कोई जगह ही नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी की हालत देख लीजिए क्या है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं विपक्ष जैसी भूमिका निभाते, रैली निकालते हैं। बताइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार मैंने देखा है रैली निकाल रहे थे। महाराष्ट्र में रैली निकाली, उत्तर प्रदेश में रैली निकाली, दिल्ली में रैली निकाले। बताओ यार, सत्ता इनकी, सरकार इनकी, और रैली निकाल रहे हैं। अरे प्रभु, महिला आरक्षण में रैली निकाल रहे हो, हमारा आरक्षण देना है तो आओ दो ना, 543 सीटें आओ दो, 33% रिजर्वेशन। नहीं देने को तैयार, रैली निकाल रहे हैं। अरे सत्ता में हो कि विपक्ष में हो, पहले जनता को ये तो बताओ प्रभु कि हो कहां पे। आपका ये नहीं पता चलता सत्ता में, दोनों बातें आपने ऐसी कर दी अनुराग भदौरिया जी, जिसमें इंडिया अलायंस की बातें भी झलक रही हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल को आप इतने अच्छे से जानते हैं, आज तो बंगाली बोल रहे हैं, तो आपने देखा होगा ममता बनर्जी सड़कों पर ही रहती हैं, वो भी सत्ता ही में है, वो भी वहां पैदल मार्च करती हैं। तो कभी उनसे भी पूछ लीजिए कि विपक्ष में जाने की तैयारी है या सत्ता में रहने की तैयारी। और दूसरी बात यह अनुराग भदौरिया जी, इनका कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई है बीजेपी वालों का, क्योंकि आपके इंडिया अलायंस के नेता और नेता विपक्ष
राहुल गांधी ने मोहर लगा दी भाई। वो कह रहे हैं कि दीदी यहां हार रही है पोलराइजेशन की वजह से और बीजेपी मजबूत हो रही है। देखिए, वहां पे कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। एनडीए गठबंधन की तरह थोड़ी है कि वहां मजबूर नेताओं का दल है। जी सर, सर, जी सर, सर उसको बना दें, जी सर बना दीजिए सर, हम साथ हैं। यहां तो जब मजबूत दलों का गठबंधन होता है, कांग्रेस में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है और कहना भी चाहिए। जो जो चुनाव लड़ते हैं अपनी बातें कहते हैं, उसमें क्या बुराई है। इंडिया गठबंधन लेकिन मजबूत है, इंटेक है। हमारे मतभेद नहीं है, हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। समझ जाते हैं आप अनुराग भदौरिया जी। यहाँ तो इंडिया अलायंस कितना इंटैक्ट है, मैंने सवाल ही नहीं पूछा आपसे, क्योंकि मुझे पता है आप इंडिया अलायंस के मजबूत होने के यहाँ कसीदे पढ़ने लग जाएंगे। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, बीजेपी वालों का कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई है क्योंकि मुहर लगाई है राहुल गांधी जी ने। अब राहुल गांधी जी तो बड़े नेता हैं, तो मानते होंगे ना अनुराग भदौरिया जी। अच्छा, वही आज वीडियो जारी करके कह रहे हैं, सुने अनुराग जी, वो अपनी जीत का दावा करते, अनुराग जी सुने, वो अपनी जीत का दावा करते तो मुझे लगता है कि भाई टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है, हर दल अपनी जीत का दावा करता है। वो बीजेपी वालों को जिता रहे हैं भाई। अब आप सोच लीजिए कि बीजेपी वाले किस बात से खुश हैं। उनको लगता है विपक्ष के नेता ने कुछ बोल दिया, यही मेरी जड़ी बूटी मिल गई, अब इसी से मेरा थोड़ा सा सांसें चलेंगी, शायद कुछ इससे मिल जाए। अरे प्रभु, काम किया होता तो आपके दूसरे नेताओं ने क्या बोला उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपके तो कारनामे बोलते हैं।